तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल IG हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, आज अपन काव्य गुण की प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करने वाले हैं। वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। पूरे डिटेल में उन प्रश्नों को समझेंगे, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें और पसंद आने पर लाइक कमेंट करें। और यदि आप इस काव्य गुण की विस्तृत रूप से चर्चा समझना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल में काव्य गुण वाला वीडियो आप पूरा देख लें। फिर आप यदि प्रश्नोत्तरी वाला टॉपिक देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करें अपन काव्य गुण की प्रश्नोत्तरी, और प्रत्येक ऑप्शन पर डिटेल में अपन समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, गुण के प्रतिष्ठापक कौन है, गुणों की प्रतिष्ठा करने वाले कौन है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य वामन। आचार्य वामन को गुण संप्रदाय का प्रमुख भी कहा जाता है और इनको रीति संप्रदाय का प्रमुख भी कहा जाता है। तो संस्कृत आचार्य वामन के बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आचार्य वामन के बारे में, इनका जन्म 8वीं शती या 8वीं शताब्दी के मध्य में इनका जन्म हुआ था। ये ध्यान रखें, 8वीं शताब्दी के मध्य में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने रीति संप्रदाय की भी चर्चा की है, लेकिन इन्हें गुण संप्रदाय का प्रतिपादक भी माना जाता है। अब इनकी रचना के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, इनकी रचना इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। तो देखो, आचार्य वामन की रचना का नाम है काव्य अलंकार। ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। अपन एक प्रश्न से 5 प्रश्न बनाते हुए चलेंगे। आचार्य वामन की पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार श्रुत वृत्ति, ये इनके पुस्तक का नाम है। अब थोड़ा सा इनको डिटेल में समझ लेते हैं। इस पुस्तक में इन्होंने 3 अंश के बारे में चर्चा की है। 3 अंश के बारे में 3 अंश बताए इन्होंने अपनी पुस्तक के। कितने अंश बताए? 3। उस 3 अंश में इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या बताया है? तो एक बताया इन्होंने सूत्र, दूसरा सवृत्ति, और तीसरा इन्होंने बताया है उदाहरण। मतलब इनके पुस्तक के ये मुख्य बिंदु है अंश, जिसे अंश कहा गया है। इनकी पुस्तक का नाम काव्य अलंकार सूत्रवर्ती है और इन्होंने अपनी पुस्तक को 3 अंशों में बांटा है, जिसका एक का नाम है सूत्र, दूसरे का नाम है सवृत्ति और तीसरे का नाम है उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं पूरा आचार्य वामन के बारे में, फिर आगे चलेंगे। एक साथ 5 प्रश्न अपन तैयार करते हुए चलेंगे। अब काव्य गुण के बारे में चर्चा करते हुए आचार्य वामन ने 20 काव्य गुण माने। कितने माने हैं? 20 काव्य गुण पर चर्चा की इन्होंने, ध्यान रखना। अब 20 काव्य गुण माने हैं, तो 20 काव्य गुणों को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। 10 शब्द गुण बताए इन्होंने और 10 बताया है अर्थ गुण। इस प्रकार से इन्होंने 20 काव्य गुण की चर्चा की है और गुणों के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। लेकिन मूल रूप से आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इनको रीति संप्रदाय का प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है? रीति संप्रदाय का प्रमुख माना जाता है। रीति के बारे में चर्चा करते हुए इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है रीतिरात्मा काव्य, यानी रीति काव्य की आत्मा है। क्या कह रहे हैं? रीति है जो क्या है? काव्य की आत्मा है। फिर इन्होंने रीति के बारे में और बताते हुए क्या कहा है? इन्होंने कहा है विशिष्ट पद रचना रीति। तो ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पद रचना रीति और रीतिरात्मक काव्य, ये आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय के बारे में बताते। तो
आचार्य वामन का प्रश्न आ जाता है और आपको रीति संप्रदाय पूछा जाता है तो वो भी आचार्य वामन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन है। और काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक भी, या काव्य गुण लिख दो, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक भी माने जाए तो वो कौन हो जाएंगे? आचार्य वामन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा गलत छप गया है तो इसको सही कर दे। ये डंडी है, डंडी। अब डंडी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक प्रश्न, 2-3 प्रश्न अपन डिटेल में समझेंगे, फिर व्यवहारिकता से आगे चलते रहेंगे। कोई भी टॉपिक जब तक आपका अच्छी तरह से तैयार नहीं होगा तो मुझे आनंद नहीं आएगा और आपको भी आनंद नहीं आएगा। तो चलो देखते हैं डंडी। तो डंडी के बारे में थोड़ा सा देख लो। डंडी भी 8वीं शताब्दी या सदी, 8वीं शताब्दी, इनको प्रथमार्थ, ये ध्यान रखना, 8वीं शताब्दी, 8वीं सदी के प्रथम में इनका जन्म हुआ था। कई मेरे विद्वान साथी 7वीं शताब्दी भी मानते हैं, लेकिन सही ढंग से 8वीं शताब्दी मध्य है। अब इनकी पुस्तक का नाम भी थोड़ा सा आप देख लें। आचार्य डंडी की पुस्तक का नाम क्या है? तो बिल्कुल आसान है, इनकी पुस्तक का नाम वो याद रखते हुए चले, काव्यादर्श। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? डंडी से दर्श, तो इनकी पुस्तक का नाम है काव्यादर्श। अपन डंडी के बारे में बता रहे हैं, इस तीर को ध्यान रखें। डंडी के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा अपन रुद्रट के बारे में देख लेते हैं। तो रुद्रट के बारे में देखिए, रुद्रट को 9वीं शताब्दी प्रथम में इनका, या 9वीं शताब्दी मान ले इनका, 9वीं शताब्दी या सती, एक ही है, ध्यान रखना, 9वीं सदी प्रथम में इनका जन्म हुआ था। और इनकी पुस्तक है जो इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है, वो है काव्य अलंकार। क्या है? काव्य अलंकार, बिल्कुल काव्य अलंकार है, घबराना नहीं, यही है पुस्तक, एकदम राइट है। 9वीं शती में इनका जन्म हुआ। अपन रुद्रट के बारे में देख रहे हैं। रुद्रट का 9वीं शताब्दी प्रथम में इनका जन्म हुआ था और इनकी पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार। जयदेव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जयदेव के बारे में देख लो आप थोड़ा सा। जयदेव से प्रश्न बनता है तो यहाँ जयदेव के बारे में बता रहा हूँ। जयदेव 13वीं शताब्दी के प्रमुख संस्कृत आचार्य है, 13वीं शती के, ठीक है। और इनकी पुस्तक का नाम है, वो आप ध्यान रखें, अभी अपन जयदेव के बारे में देख रहे हैं। इनकी पुस्तक का नाम है, परीक्षा में पूछा जाता है, वो है चंद्रालोक। क्या है? बिल्कुल चंद्रालोक। चंद्रालोक इसकी पुस्तक का नाम है, संस्कृत आचार्य। इस प्रकार से अपन ने डिटेल में सारे संस्कृत आचार्यों के बारे में समझ लिया है। अगर प्रश्न क्या है, प्रश्न है गुणों के प्रतिष्ठापक कौन है, तो इसका आंसर आचार्य वामन है, ये ध्यान रखना। इनको रीति संप्रदाय का प्रमुख माना जाता है। इन्होंने रीति पर चर्चा करते हुए रीति आत्मा काव्यश्य कहा है और विशिष्ट पद रचना रीति के बारे में चर्चा की है। इन्होंने काव्य गुण कितने माने हैं? तो 20 काव्य गुण इन्होंने माने हैं। उसमें से 10 शब्द गुण कहते हैं ये, और 10 कहते हैं अर्थ गुण। चले आगे। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, जो 3 अंश है, सूत्र, सवृत्ति और उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो अच्छी तरह से, प्रश्न देखिए आप। गुणों की संख्या के विषय में, गुणों की संख्या के विषय में प्रश्न कह रहा है, गुणों की संख्या के विषय में कौन सा कथन सत्य है। अब आपको सत्य असत्य का पूरा ध्यान रखना। पूरा प्रश्न आप देखोगे क्या कह रहा है। सबसे पहला काम अपना प्रश्न देखने का है। प्रश्न को अच्छी तरह से देख के फिर ऑप्शन में चलेंगे। तो ये पूछ रहा है सत्य, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर ले, सत्य है, यानी आपको सत्य बात पहचाननी है। तो चलो, पहला कह रहा है भरत मुनि डंडी ने 10 गुण माने हैं, बिल्कुल सही है, 10 गुण माने हैं। दूसरा, भोज ने 72, अग्नि पुराण में 18 गुण माने, ये भी राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन देखो, कुंतक ने 2 गुण स्वीकार किए, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें सभी सत्य है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देख लो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दे आप और याद करें। मम्मट ने 10 गुणों का खंडन कर, मम्मट ने 10 गुणों का खंडन कर किसके द्वारा प्रतिपादित, इसको ध्यान रखें, किसके द्वारा प्रतिपादित 3 गुणों को स्वीकार किया है। तो 3 गुण का प्रतिपादन करने वाले कौन है? ये 2 प्रश्न एक साथ बन रहे हैं। मम्मट ने 10 गुणों का खंडन कर किसके द्वारा प्रतिपादित
3 काव्य गुणों को स्वीकार एवं सिद्ध किया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आनंदवर्धन। तो अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, आनंदवर्धन ने 3 काव्य गुण माने हैं, कौन कौन से? प्रसाद, दूसरा ओज, और तीसरा माधुर्य। प्रसाद, ओज, माधुर्य। तो काव्य गुण कितने हैं? काव्य गुण 3 है, ओज, प्रसाद और माधुर्य। जयदेव के बारे में अपन ने देख लिया, वामन के बारे में देख लिया, कुंतक नए आए तो थोड़ा सा कुंतक के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो कुंतक के बारे में देखो, जयदेव के बारे में पहले प्रश्न में देख लिया था। तो कुंतक क्या है? कुंतक 10वीं शताब्दी के मध्य में इनका जन्म हुआ था और इनकी पुस्तक का नाम वो है वकोक्ति जीवितम। लिखा है, चलो कोई बात नहीं, लिखा देते। तो इनका जन्म 10वीं शताब्दी, कुंतक 10वीं शताब्दी के प्रमुख संस्कृत आचार्य माने जाते हैं और इनकी पुस्तक का नाम है वकोक्ति जीवितम। वकोक्ति जीवितम, ये इनकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना। वकोक्ति के बारे में चर्चा करने वाले कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है, तो कौन है? कुंतक है। इनकी पुस्तक का नाम है वकोक्ति जीवितम और ये 10वीं शती के मध्य में इनका जन्म हुआ था। 10वीं शताब्दी अपन मान लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चले बड़े आगे, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, श्रुति मधुरता, श्रुति मधुरता माधुर्य गुण के विषय में किसका कथन है? तो जैसा आपने देखा होगा नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने श्रुति मधुरता पर चर्चा की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रुति मधुरता का भरत मुनि। तो श्रुति मधुरता माधुर्य गुण के विषय में किसका कथन है? तो श्रुति मधुरता कहने वाले कौन है, ये आप ध्यान रखें। श्रुति मधुरता प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए भरत मुनि। भरत मुनि श्रुति मधुरता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुंतक के बारे में अपन ने देख लिया। आनंदवर्धन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आनंदवर्धन के बारे में थोड़ा डिटेल में अपन समझ लेते हैं, कौन सी शताब्दी के हैं और इनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो ये 9वीं शताब्दी के, ये याद रखें, 9वीं शती के प्रमुख संस्कृत आचार्य हैं और इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाए तो पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक। क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक इनकी पुस्तक का नाम है। यह है आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी और ध्वन्यालोक। जयदेव के बारे में, कुंतक के बारे में अपन ने पहले वाले प्रश्न में देख लिया है। श्रुति मधुरता काव्य गुण के बारे में भरत मुनि। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला प्रश्न देखो। माधुर्य गुण के व्यंजक है, यानी माधुर्य गुण कहाँ होगा? माधुर्य गुण कहाँ पर होगा? तो देखो माधुर्य गुण अच्छी तरह से देखना है आपको। ऑप्शन देख के, ऑप्शन को अच्छी तरह से पहले आप पढ़ोगे, उसके बाद में आंसर देना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि बहुत मेहनत करते हो आप और परीक्षा में जाके जल्दबाजी में अगर गलत कर देते हो, घर आके फिर उसे देखते हो, अरे गलती हो गई। तो ऑप्शन अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर आप आंसर देना है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है ऑप्शन, माधुर्य गुण के व्यंजक, यानी माधुर्य गुण किसमें पाया जाता है। तो देखो सभी वर्णाक्षर को छोड़कर, क्या कह रहा है, घुमा दिया प्रश्न को छोड़कर, यानी ट ठ ड ढ ज को छोड़कर सभी वर्ण अक्षर होते हैं। बिल्कुल सही है, माधुर्य गुण की पहचान बता रहा है ये, तो ये सही है, ठीक है। संयुक्त अक्षर एवं समास का अभाव होता है, बिल्कुल सही है। माधुर्य गुण में इनका अभाव पाया जाता है। और लघु र न होता है, बिल्कुल सही है ये भी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी या ये सभी। समझ गए। इस प्रकार से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बड़ी मेहनत लगती है, भर्ती बड़ी मुश्किल से आती है, आप तैयारी करते हो तो हर प्रश्न को अच्छी तरह से समझे क्या कह रहा है प्रश्न, उसको ऑप्शन को अच्छी तरह से देखें और फिर आंसर देने की कोशिश करें। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न देखो, वीडियो लंबा हो जाएगा। समास युक्त पदों की बहुलता ओज गुण है, ये कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। समास युक्त पदों की बहुलता ओज गुण है, ये कथन किसका है, किसने कहा था, तो ये कहा था आचार्य दंडी ने। अब इसमें अपने दो नए संस्कृत आचार्य आए, एक मम्मट
तो मम्मट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 11वीं शताब्दी मध्य के प्रमुख संस्कृत आचार्य है। कौन से हैं? 11वीं शती के प्रमुख संस्कृत आचार्य है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मरने के बाद में प्रकाश होता है तो काव्य प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। क्या हो जाएगा? काव्य प्रकाश। मम्मट मरने के बाद में आपका प्रकाश फैलेगा तो काव्य प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। 11वीं शती के हैं। अब विश्वनाथ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। विश्वनाथ के बारे में देखो, प्रमुख संस्कृत आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के 11वीं में मम्मट और 14वीं शती के कौन है? 14वीं शताब्दी के विश्वनाथ संस्कृत आचार्य है। और इनकी पुस्तक का नाम इम्पोर्टेंट साहित्य दर्पण। याद रखें, साहित्य दर्पण इनकी पुस्तक का नाम है। भरत मुनि, नाट्यशास्त्र अपन ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, ट वर्ग संयुक्त अक्षरों का आधिक्य रैप का, अच्छी तरह से देखो, ट वर्ग संयुक्त अक्षरों का आधिक्य रैप का अधिकाधिक प्रयोग किस गुण का व्यंजक है? किस गुण में होता है? तो ट वर्ग हमेशा ध्यान रखना ओज गुण के अंतर्गत आता है। किस में आता है? ओज गुण के अंतर्गत। टठ डडण, टठ डडण किस में आएंगे? ओज गुण के अंतर्गत आएंगे, ध्यान रखना है। और इसमें रैप का अधिकारी होगा और संयुक्त अक्षर अधिक मात्रा में जय, चंड, मुंड, जय, इस टाइप के पद आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ आंखें बंद करके आपको ओज गुण लगाना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। मोस्ट, ये परिभाषा कई बार सीधी सीधी पूछी गई है। तो जैसे सूखे ईंधन में अग्नि तथा स्वच्छ वस्त्र में जल तुरंत फैल जाता है, उसी प्रकार चित्त को रस में और रचना में तुरंत व्यक्त कर दे वह गुण प्रसाद है। ये मत है, यानी ये प्रसाद गुण की परिभाषा भी है। ये परिभाषा है, ध्यान रखना किसकी है? प्रसाद गुण की। साथ में याद रखना, जैसे सूखे ईंधन में अग्नि तथा स्वच्छ वस्त्र में जल तुरंत फैल जाता है, उसी प्रकार चित्त को रस में और रचना में तुरंत व्यक्त कर दे वह गुण प्रसाद है। ये मन किसका है? तो ऐसा कहने वाले आचार्य मम्मट है। कौन कह रहे हैं? मम्मट है। ये मम्मट की सबसे सर्वोत्तम कह सकते हैं, मम्मट की सर्वोत्तम प्रसाद गुण के बारे में परिभाषा है। किसके बारे में है? प्रसाद गुण के बारे में। और ध्यान रखना, मम्मट ने आनंदवर्धन के साथ 3 प्रकार के काव्य गुण माने हैं। ये भी याद रखें, एक ओज, दूसरा प्रसाद और तीसरा कौन सा हो जाएगा? ओज, प्रसाद और माधुर्य। ये 3 गुण आचार्य मम्मट ने और आनंदवर्धन ने माने हैं और इन्होंने ये सर्वोत्तम प्रसाद गुण की परिभाषा दी है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मम्मट इनका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गुण का विषय दोष है, यानी गुण का ऑपोजिट या विलोम दोष है। बिल्कुल सही है, ऐसा ये मत है। किसने कहा? तो अपने भरत मुनि जी कह रहे हैं। ये ध्यान रखना, भरत मुनि जी का ये कथन है कि गुण का विसर्य दोष है, यानी गुण का विपरीत या विलोम दोष है। ये अपन सबको जैसा कि मालूम है, ठीक है। अपन ने ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं, अपना आंसर यहाँ से मिल गया, भरत मुनि है। गुण का विवर्स अच्छी तरह से देखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता सीधा सीधा। गुण का विपरीत या विविषय दोष है, ये मत किसका है? तो भरत मुनि का है, ध्यान रखना। भरत मुनि कौन सी शताब्दी के? तो ये ध्यान रखना, मैंने बता दिया होगा, 2री शती के प्रमुख संस्कृत आचार्य है और इनकी पुस्तक का नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र में इन्होंने रस के बारे में भी चर्चा की है और पहला रस सूत्र दिया था इन्होंने। रस सूत्र देने वाले भरत मुनि जी थे। रस सूत्र क्या दिया था? विभाव, अनुभाव, संयोगादर्श, निष्पत्ति। तो रस सूत्र देने वाले भी भरत मुनि जी है और यहाँ कह रहे हैं गुण का विपरीत दोष होता है। सही। अगला प्रश्न, चलो आगे देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट लगाइए आप इसमें। काव्य शोभाया कर्तारा धर्मा गुणा। काव्य शोभाया कर्तारा धर्मा गुणा, काव्य गुण की ये परिभाषा किसने दी? महत्वपूर्ण, गुण के प्रतिष्ठापक कौन है? आचार्य वामन।
कौन है? तो वामन। तो वामन ही कह रहे हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही गुण है। क्या कह रहे हैं ये? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही, शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही क्या है? गुण है। ये गुणों के बारे में कौन कह रहे हैं? आचार्य वामन। तो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य वामन ने काव्य शोभाया करता रहा धर्मा गुणा परिभाषा को याद रखें, सीधी सीधी परीक्षा में पूछी जाती है। ये परिभाषा किसने दी गुणों के बारे में? तो आपका आंसर होना चाहिए आचार्य वामन, जो कह रहे हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही गुण है। यदि गुण होंगे तो काव्य सुशोभित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो जल्दी अगला प्रश्न देखो। मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में कितने काव्य गुण स्वीकार किए हैं? अभी जैसे कि मैंने आपको बता दिया है पहला, तो भी देख लो 10 नहीं, 20 नहीं। 20 किसने किए थे? 10 बताने वाले तो भरत मुनि जी हैं, ध्यान रखना। 20 बताने वाले वामन हैं, जिन्होंने कहा था 10 शब्द होते हैं, 10 शब्द गुण होते हैं और 10 होते हैं अर्थ गुण। ये बताने वाले कौन हैं? आचार्य वामन जी। और भरत मुनि जी 10 बताने हैं, तो ये नहीं है, 5 भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 बताए मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में। कितने बताए हैं? 3। मैंने बार बार बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना। ओज, प्रसाद और माधुर्य। और किसने बताया साथ में? देखते हो चलना, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने भी कितने गुणों की चर्चा की है? 3। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए जल्दी जल्दी में। सोचता एवं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट, सोचता एवं स्पष्टता किस काव्य गुण की विशेषता मानी जाती है? यानी कौन सा काव्य गुण है जो सोचता एवं स्पष्टता? आपने मालूम हो तो मम्मट ने जो परिभाषा दी थी वो इसी के अंतर्गत आती है कि गीली सूखी लकड़ियों में जैसे अग्नि प्रवाहित हो जाती है और एक सफ़ेद वस्त्र के अंतर्गत जिस प्रकार से पानी आसानी से पार हो जाता है, तो वो है प्रसाद गुण। क्या हो जाएगा इसमें? सोचता एवं स्पष्टता किस में होती है? तो ध्यान रखना, प्रसाद गुण के अंतर्गत सोचता एवं स्पष्टता पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, इस प्रकार से आपको परिभाषा दी जाएगी या कोई भी पद दे के आपको प्रश्न करेगा इसमें कौन सा गुण है, तो अच्छी तरह से देखना, आपको आंसर मिल जाएगा इसके अंतर्गत। अब इसमें क्या कह रहा है? मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो देखो टाटा डरना और जोश वीरता की बात हो रही है। जहाँ जोश उत्साह और वीरता की बात होती है वहाँ पर आंखें बंद करके कौन सा होता? ओज गुण। तो इसमें हो जाएगा ओज गुण। क्या हो जाएगा? ओज गुण इसमें हो जाएगा। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। यानी जोश वीरता उत्साह की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ओज गुण होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार से आपको पद देख के भी यदि आपसे काव्य गुण के बारे में पूछा जाए तो थोड़ा सा ध्यान से 1-2 बार पद को देख लोगे तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहे? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? एक बार वापस देखो क्या कह रहा है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसी मूर्त देख लेता है। सर अच्छे पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, लाइक करे कि नहीं करे, कमेंट करे कि नहीं करे, सब्सक्राइब करे कि नहीं करे, शेयर करे कि नहीं करे, कर लो भाई, शेयर भी कर लो। तो ये क्या है? जाकी रही भावना, सीधा सीधा भावार्थ समझ में आ रहा है तो प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण की क्या है? सीधा सरल भावार्थ समझ में आ जाता है। सीधा सरलता से जिसका भावार्थ समझ में आ जाता है, भावार्थ, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? प्रसाद गुण हो जाएगा। सीधा सरलता से भावार्थ, देखो सीधा समझ में आ रहा है। जैसी जिसकी भावना होती है भगवान उसको वैसे नजर आ जाते हैं। सीधा कह रहा है जाकी रही भावना तय जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी। ठीक है, सीधा सीधा भावार्थ समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा सरलता से जहाँ भावार्थ समझ में आ जाता है वो काव्य गुण कौन सा हो जाता है? प्रसाद काव्य गुण हो जाता है। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
मैंने 4-5 पदों में से पदों को लेके भी बनाए हैं ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूट ना चाहिए। एक बार आपने काव्य गुण मेरा देख लिया है तो बिल्कुल काव्य गुण वाले आपके प्रश्न सारे सही होंगे। निवेदन है यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलो देखो, अमी हलाहल मद वरे श्वेत श्याम रत्ना जियत मरत झुकी झुकी परत जे चितवन एक बार। अमी हलाहल मद वरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मीरत झुकी झुकी परत जे चितवन एक बार। क्या मालूम हो रहा है? देखो आप ध्यान से देखोगे, माधुर्य गुण की प्राप्ति हो रही है। अमी हलाहल मद वरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मिरत झुकी झुकी परत जे चितवन एक बार। तो इसमें हो जाएगा माधुर्य गुण, ओज नहीं है, प्रसाद नहीं है, भावार्थ थोड़ा मुश्किल से समझ में आ रहा है, जोश वीरता है ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? माधुर्य गुण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए आप, वेरी मोस्ट लगाइए। यहाँ से 2 प्रश्न तैयार हो रहे हैं, एक तो गौड़ी रीति किसे कहते हैं और एक काव्य गुण। 2 प्रश्न आपने इस प्रश्न से 2 प्रश्न तैयार हो रहे हैं, एक गौड़ी रीति का, दूसरा गुण का। तो गौड़ी रीति की तरह संयुक्त अक्षर तो आपका एक प्रश्न जो तैयार हो रहा है वो हो रहा है गौड़ी रीति में क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर होते हैं, ट वर्गीय वर्ण होते हैं और सामासिक पद होते हैं, रेप युक्त वर्ण होते हैं। ये किस में होते हैं? गौड़ी रीति में। गौड़ी रीतियों के बारे में भी बनाएंगे, बिल्कुल एक वीडियो बनाएंगे, उस पर आपको रीतियों के गौड़ी, वैदर्भी रीति और पांचाली रीति के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। 3 रीतियाँ हैं उसके बारे में। तो गौड़ी रीति की तरह अब अपन काव्य गुण वाला प्रश्न देख लेते हैं। गौड़ी रीति की तरह संयुक्त अक्षर, ट वर्गीय वर्णों, सामाजिक पदों और रेप युक्त वर्णों का प्रयोग किस काव्य गुण में होता है? तो आप बता दोगे ट आ गया तो ओज गुण में। किस में हो जाएगा? ओज गुण में हो जाएगा। अब इसके साथ में अपन को गौड़ी रीति की भी मालूम पड़ गया। गौड़ी रीति कहाँ होती है? जहाँ संयुक्त अक्षर होते हैं, जहाँ ट वर्गीय वर्ण होते हैं, जहाँ सामासिक पद होते हैं, जहाँ रेप युक्त वर्ण होते हैं, वहाँ पर गौड़ी रीति होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात बड़े बौन में करत है नैनन ही शो बात। प्रेमी और प्रेमिकाएं एक बड़ी सभा के अंतर्गत नैनों से बात कर रहे हैं। भावार्थ देखिए, समझ में आ रहा है? शानदार। कहत नटत रीजत खीजत, कहते हैं कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजीजात बड़े बौन में करत है नैनन ही शो बात। कौन? प्रेमी प्रेमिका बड़ी सभा के अंतर्गत अपने नैनों से बातें कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें माधुर्यता का गुण हो जाएगा। इसमें पद में कौन सा काव्य गुण है? तो माधुर्य गुण हो जाएगा। 2 प्रेमी प्रेमिका नेत्रों से आपस में बात कर रहे हैं कि चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो कहत नटत, कहते ही नटते हैं, रीजत खीजत मिलत खिलत लजीजात, और जब आपस में मिलते हैं तो लज्जा से लज्जाशील हो जाते हैं। बड़े बौन में करते हैं नैनन ही शो बात। ये कौन करे? प्रेमी प्रेमिका के बारे में बताया गया है। तो माधुर्य गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माधुर्य गुण हो जाएगा इसके अंतर्गत। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली युक्त रचना कौन से काव्य गुण में होती है? अभी देखो, हृदय को आनंदित कर रही है। काट नत रीजत खीजत मिलत खिलत लजीजात, हृदय में आनंद उत्साह हो रहा है। तो हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली सी युक्त रचना कौन से काव्य गुण में होती है? तो माधुर्य गुण के अंतर्गत होती है। ओज में नहीं होती है, प्रसाद में नहीं होती है। प्रसाद में तो सीधा भावार्थ देखते ही समझ में आ जाता है, वहाँ प्रसाद होता है। और ओज वीरता, जोश, उल्लास की बातें होती है।
वहाँ पर ओज गुण होता है, प्रसाद गुण, सीधा भावार्थ समझ में आता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला महत्वपूर्ण, श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत आदि रसों में कौन सा काव्य गुण होता है, बता दूंगे आप। कौन सा हो जाएगा, माधुर्य गुण होगा भाई। इसमें क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है। श्रृंगार, हास्य, करुण और शांत रस में अच्छी तरह से देख लेना माधुर्य गुण पाया जाता है। अभी कत, नटत, रीजत, खीजत, मिलत, लजीजात, है ना, तो उसमें श्रृंगार की बातें थी, तो वो माधुर्य गुण था। अगला प्रश्न देखें, एक दो और लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उत्साह आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह काव्य रचना किस काव्य गुण से युक्त मानी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो जोश, वीरता, उल्लास, ध्यान रखना आप, वो ओज में ही होगा। किस में होगा, ओज में क्या होगा, जोश होगा, वीरता होगी और उल्लास होगा। जहाँ इस प्रकार की रचना आपके सामने प्रकट हो जाए, पद आ जाए, तो आपको ओज गुण लगाना है और सीधा भावार्थ में प्रसाद हो जाएगा, माधुर्य में श्रृंगार की बातें होगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कनन किनी नुपुर धुन सुनी, कत लखन सम राम हृदय गुनी, मानु मदन दुदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कर लीनी। इस पद में कौन सा काव्य गुण है, देखो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। माधुर्य गुण है कनन किनी नुपुर सुनी, कत लखन सम राम हृदय गुनी, मानु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कर लीनी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, माधुर्य गुण है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।